पौराणिक काल में विश्व की भलाई के लिए मुनियों ने मिलकर एक यज्ञ किया। उस समय भगवान महर्षि नारद उधर पधारे। उन्होंने पूछा कि यज्ञ का फल किसको दिया जाएगा, ब्रह्मा, विष्णु या महेश को? मुनियों ने कहा कि जिसने त्रिगुणों को अधीन कर लिया है उन्हें फल दिया जाएगा। प्रश्न उठा कि त्रिमूर्तियों में श्रेष्ठ कौन है? यह जानने के लिए मुनियों ने श्री भृगु मुनि को नियुक्त किया। त्रिकालदर्शी और त्रिलोक संचारी भृगु मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने पद तल में एक तीसरा नेत्र पा लिया था। वे त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने निकले। सबसे पहले वे सत्यलोक में पहुंचे। उनके आगमन की अवहेलना करके देवी सरस्वती से संलाप में लगे हुए वे बोले, हे विधाता, आपके 4 मुख और 8 नेत्र हैं, मगर घर आए मेहमान का स्वागत आप न कर सके। ब्रह्मा जी से बोले, भृगु जी, आप यज्ञ के फल के अधिकारी नहीं हैं। आप रजोगुण पूर्ण जीवन बिताते हैं। तुमको कोई मनौती विश्व में न मिलेगी। ऐसा शाप देकर भृगु मुनि चले गए। यही कारण है कि भूमंडल पर ब्रह्मदेव का मंदिर कहीं भी नहीं है। दुखी मन से भृगु मुनि सत्यलोक से सीधे कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महेश और पार्वती आनंद नृत्य में संलग्न हैं। नंदी और भूतगण उसका आस्वादन कर रहे हैं। वहां भी भृगु मुनि का अपमान हुआ। वे गुस्से में भटक कर बोले, हे परमेश्वर, तमोगुण पूर्ण होकर तुम सब कुछ भूल कर बैठे हो। नित्य केली में आमग्न हो। तुमको यज्ञ भोग मिलने का हक नहीं है। अपने द्वार पर आए मेहमान का स्वागत तुमने नहीं किया। दुनिया में कहीं भी तुम्हारी मूर्ति की पूजा न होगी। ऐसा शाप देकर भृगु मुनि वहां से चले गए। इसी शाप के कारण दुनिया में शिव के लिए मनौती नहीं है। बदले लिंग और लिंग रूप में परमेश्वर की पूजा की परंपरा चली आ रही है। वैकुंठ में पहुंचकर भृगु ने देखा कि भगवान नारायण लक्ष्मी देवी सहित शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। उनको देखने पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी वार्तालाप करते रहे। मुनि अपनी हैसियत भूलकर क्रुद्ध हुए। उन्होंने भगवान की छाती पर कदम रखा तो वैकुंठनाथ उठ खड़े हुए और मुनि के चरण पकड़े। वे बोल उठे कि हे मुनि,
पुंगव में मैंने बड़ी भारी गलती की। इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या मेरी छाती पर कदम रखते समय आभूषण के रत्नों के कारण आपके पुष्प जैसे चरणों में पीड़ा हुई? उस पीड़ा को मैं दूर करूंगा। इतना कहकर भगवान ने भृगु मुनि के चरण नेत्र फोड़ दिए समझ लीजिए। मुनि का सारा गर्व नष्ट हो गया। उन्होंने भगवान की स्तुति की और वहां से चले गए। उन्होंने मुनिगणों को समझाया कि श्री हरि ही त्रिगुण तिज और यज्ञ भोग के अधिकारी हैं। लक्ष्मी देवी महाविष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान होती हैं। भगवान ने भृगु मुनि के चरण पकड़े, उनको मना किया। इस करने से लक्ष्मी देवी को बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया। असलियत जाने बिना वह क्रुद्ध हुई थी। उसे शांत करने के लिए महाविष्णु ने अधिक परिश्रम किया, मगर किसी तरह लक्ष्मी देवी को श्री महाविष्णु मना न सके। वे वैकुंठ छोड़कर चली गई। ऋषि मुनियों और त्रिमूर्तियों की बात न मानकर महालक्ष्मी ने कोल्हापुरम में पहुंचकर तप करना शुरू किया। लक्ष्मी देवी के अभाव में भगवान विष्णु वैकुंठ में न रह सके। वे वैकुंठ से भूलोक पहुंचे। उन्होंने आदि वराह मूर्ति के दर्शन किए। महाविष्णु ने आदि वराह मूर्ति से अपनी हालत बताई। उधर कुछ वर्ष रहने की अनुमति मांगी। उनसे अनुमति लेकर वे एक बिल में घुसकर तप करने लगे। भगवान महाविष्णु एक बिल में घुसकर तप करने लगे। उन्होंने निद्रा और भोजन छोड़ दिए। नारद जी ने यह खबर श्री पार्वती देवी को सुनाई। उनकी प्रार्थना मानकर ब्रह्मा और महेश गाय और बछड़े को चोला राजा के हाथों बेच देते हैं। वराहगिरी चोल मंडल की एक वनस्थली है। यहाँ गाय घास चरा करती थी। गाय और बछड़े के वेश में रहने वाले ब्रह्मादेव और परमेश्वर रोज उस बिल में दूध गिराया करती थी। इस तरह तपस्या में लीन विष्णु भगवान की भूख मिट जाती थी। एक दिन चरवाहे ने यह दृश्य देखा। उसने राजा को यह खबर सुनाई। अगले दिन राजा छिपकर बैठे गाय दूध गिराने लगी तो ग्वाले ने कुल्हाड़ी से उसे मारा। बिल से बाहर आने वाले महाविष्णु की चिबुक पर वार लगी। खून बहने लगा। ग्वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा दौड़कर आए और भगवान से माफी मांगने लगे। भगवान ने उसे शाप देकर पिशाच बना दिया। शाप मोक्ष भी दिया गया कि अगले जन्म में
तेरी पुत्री पद्मावती से मेरा ब्याह होगा तो श्राप दूर होगा। पृथ्वी पर मेरा पहला दर्शन तुमसे हुआ, अतः मेरे मंदिर में पहला दर्शन ग्वाल वंशजों के लोगों को ही मिलेगा। भगवान ग्वाले को अनुग्रहित किया। अपनी चोटों की चिकित्सा की दवा की खोज में श्री नारायण जा रहे थे, तब उन्होंने पास कहीं से एक स्त्री की कृष्ण स्तुति सुनी। माँ माँ पुकारते हुए श्री हरि उसी स्त्री के पास पहुँचे। वह वकुल मालिका थी। उसने भगवान की चोटों पर मरहम लगाया। कृष्ण की बाल लीलाएं देखकर यशोदा संतुष्ट हुई थी, मगर कृष्ण की शादी देखने का अवसर उनको नहीं मिला था। कृष्ण ने यशोदा को आश्वासन दिया था कि अगले अवतार में तेरी आशा सफल होगी। यशोदा ने बकुल मालिक के रूप में जन्म लिया। श्री नारायण यानी श्रीनिवास की माता के नाते पद्मावती के साथ विवाह भी करा दिया। श्री शुकमणि की आज्ञा से आकाश राजा ने संतान लब्धि के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में संतान उपलब्धि के लिए यज्ञ के अंत में यज्ञशाला को हल जोतते समय उनको खेत में एक पेटी मिली। उस पेटी में से सहस्त्र दल वाले कलम में पड़ी एक शिशु मिली। पद्मावती से मिले हुए शिशु को राजा ने पद्मावती नाम से पुकारा। उन्होंने उसकी भली भांति देखभाल की। समय बीतता गया और पद्मावती खिले हुए फूल के समान यौवन की सीढ़ी पर चढ़ गई। गोकुल मालिका के आश्रम से श्रीनिवास आखेट के लिए गए। तब उन्होंने एक युवती को देखा जिसे हाथी दौड़ा रहा था। श्रीनिवास ने तीर मारकर हाथी के आक्रमण से युवती को बचाया। पद्मावती यह न जानती थी कि किसने उसे बचाया था। उसे उनसे प्रेम हो जाता है। अत्यंत सुंदर पद्मावती से श्रीनिवास के मन में भी अनुराग उत्पन्न हुआ। अपने अपने मन की बात प्रकट किए बिना दोनों वन से चले गए। उस युवती का पता लगाने के लिए कुर्ती फल बेचने वाली के वेश में श्रीनिवास चोल राज्य में प्रवेश किया। वे कहीं लोगों का भविष्य फल बताने लगे। इसके बीच उन्हें मालूम हुआ कि पद्मावती आकाश राजा की पुत्री है। मानसिक दुख से दिन काटने वाली पुत्री के दुख का कारण जानने के लिए राजा ने भविष्य बताने वाली को बुलवाया। कुर्ती ने राजपुत्री की चिंता का कारण बताया। उसने यूं कहा कि राजकुमारी ने वन में एक सुंदर युवक को देखा और उस पर रीझ गई। आप उस युवक की चिंता मत कीजिए, वह
शंख चक्रधारी महाविष्णु हैं। आप निश्चिल होकर बेटी का विवाह उनसे कर सकते हैं। इस तरह राजा श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पक्की कर लेते हैं। श्रीनिवास जी ने अपनी शादी की बात सभी देवी देवताओं को सुनाने के लिए ब्रह्मा ज्ञानी शुकमणि को भेज दिया। शुकमणि के सिर का रंग हरा था। श्री शुकमणि ने श्रीनिवास और पद्मावती की शादी की खबर देवताओं को सुनाई। देवगण प्रसन्न हुए और श्रीनिवास जी पधारे। देवताओं ने कहा कि हम सब ऐन वक्त पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप ब्याह की चिंता न करें, कुबेर आवश्यक धन दे देंगे। देवों ने कुबेर से कहा था। देवगण वापस चले गए। आकाश राजा की ओर से श्रीनिवास जी को शादी का न्योता आया। उन्होंने संतुष्ट होकर माता जी को वह पत्रिका दिखाई। विवाह की खर्च के बारे में माता जी ने पूछा तो श्रीनिवास ने कहा कि कुबेर से उधार लिया जाएगा। देवों ने उसका प्रबंध किया है। श्रीनिवास जी ने कुबेर को स्मरण किया। श्रीनिवास जी ने कुबेर को स्मरण किया तो कुबेर एकदम उनके सामने प्रकट हुए। अपनी शादी के लिए स्वर्ण और धन देकर मदद करने की प्रार्थना की। कुबेर से उन्होंने कि कलयुग के अंत होते ही वापस देने और तब तक सूद देते रहने का वादा किया गया। कुबेर ने आवश्यक धन दिया। ब्रह्मा और शिव इस घटना के साक्षी थे। पुष्करणी के किनारे वे दोनों बरगद के रूप में खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों को जब काटने लगे तब उनमें से खून बहने लगा। पेड़ों का काटना बंद किया। उन पेड़ों को जो देवतांश के लिए खड़े हैं, भक्त दर्शन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में पद्मावती परिणय के लिए अपनी सवारी गरुड़ की पीठ पर श्रीनिवास चल पड़े। पूर्व निश्चय के अनुसार देवगण, मुनिगण और तापसगण श्रीनिवास परिणय देखने के लिए विवाह स्थल पर चल दिए। विवाह के अवसर पर देवताओं ने पुष्प दृष्टि की। मुनियों ने आशीर्वाद दिया। प्रजा ने विजय घोष किया। इस तरह पद्मावती श्रीनिवास का परिणय समंगल संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि विष्णु की जय। इसका अगला भाग मैं आपको दूसरे भाग में सुनाऊंगा। ये बहुत बड़ी कहानी है। इसको हम 4 भाग में बनाएंगे। अभी आप लोग पहला भाग देखिए, फिर इसके बाद दूसरा भाग बनाएंगे, तीसरा चौथे भाग में पूर्ण करेंगे। श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः।